हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारे घर में शुरू हो चुकी है सफाई सफाई और सफाई। ये सफाई इसलिए हो रही है, एक तो नवरात्रि है, दूसरा फिर मैं शॉप पे जाना शुरू करूँगी तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये काम भी निपटा लेती हूँ, बाद में पता नहीं फिर टाइम लगे ना लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये क्लीनिंग हो गई तो अब दोबारा होगी ही नहीं। तो मैंने सोचा था ये कि मैं बाहर से किसी को बुला लेती हूँ और मुझे जो काम है मेरे वो काम चलते रहेंगे, लेकिन वही जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो इन लोगों के लिए चाय समोसा वगैरह यहाँ पे किया है। चाय खाली देने का मन नहीं करता है, और जब भी कोई मेरे पास आता है, चाहे वो कोई भी हो, तो मेरा दिल करता है अगर वो 2-4 घंटे के लिए है तो मैं उसे कुछ खिलाऊं पिलाऊं। मेरे को लगता है आप सबका भी करता होगा। तो समोसा चाय हुआ, उसके बाद वो लोग कुछ देर बैठे, 10-15 मिनट, फिर दोबारा से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो मेरी हेल्प की वो नेहा ने की थी इन लोगों को ढूंढने में। मतलब ढूंढने में नहीं, ये उनके उन्हीं के पास के हैं, उनको जानने वाले हैं। तो उसने जो है मेरे को ये हेल्प कर दी थी कि मैं करवा दूंगी आपका ये वाला काम आसान। क्योंकि भाई सफाई का क्या था, मैंने सोचा था कि घर में सफाई अभियान चला रहेगा और मुझे कहीं जाना है बाहर तो मैं वो कर लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी घर में ज़रूरत थी, खुशी थी, तो मेरे को ये था कि सैटरडे संडे खुशी होगी तो वो देख लेगी और मैं चली जाऊँगी। अब हुआ उल्टा ही, मैं नहीं जा पाई छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों को बताने में, क्योंकि खुशी को भी पता है 1 साल होने वाला है उसको घर में, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको नहीं पता, या फिर उसको मेरे से पूछनी पड़ती हैं कि क्या चीज़ रखनी है, कुछ चीज़ निकालनी है, या क्या चीज़ की सेटिंग चेंज करनी है। तो फिर मेरा जाना हो गया कैंसिल। मैंने कहा लो जी। तो सफाई का क्या था, पहले मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी या खुशी मेरी हेल्प कर देगी और विपिन भी हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हो रहा था कि हमारे और काम छूट रहे थे। जैसे विपिन साथ में लगते तो वो और बाहर के काम ना देख पाते, खुशी लगती तो उसको अपने कॉलेज से 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। तो विपिन ने बोला अगर इस तरह से हो रहा है कि कोई आ रहा है और वो पैसे ले रहे हैं और कर देंगे तो ठीक है, तुम बुला लो करवा लो। तो फिर वही हुआ, मैंने इन लोगों को बुलाया और काम शुरू हो गया था सुबह से ही। तो यहाँ पर अभी जैसे कि पेटी खुली है तो पेटी में से पिटारा निकलता है हमारी शादी का, हमारे बर्तन निकलते हैं, हमारे दहेज का सामान निकलता है। कुछ सामान ऐसा होता है, पैंट शर्ट सूट जो कहीं से मिले होते हैं। कुछ मेरी मम्मी ने मुझे ओढ़ने की जो कॉटन की चादरें दी हुई हैं वो भी इसी में थी। तो मैं देख रही थी कि क्या सामान रखना है क्या निकालना है। निकालना मतलब कि जो उधर किचन में काम आ जाए, फिर नया क्यों लेना अगर घर में हो तो। खैर हमें वहाँ पूरी के लिए ये सब नहीं चाहिए, पूरी बनेगी तो घर पे ही बनेगी। हाँ, कुछ कमेंट्स, कुछ नहीं, एक कमेंट्स था कि आप वहाँ पे क्यों किचन का सामान ये वो। देखिए वहाँ चाय के लिए चाहिए, क्योंकि मैं चाय की बहुत बड़ी वाली शौकीन हो चुकी हूँ। मुझे अब आप पूरा दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय दे दो, मैं पीती रहूँगी, लेकिन मुझे कप भर के या आधा कप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 घूंट चाय चाहिए, उसके बाद मेरा चाय का हो जाता है। तो पेटी में से सामान निकाला गया, उसको सेट कराया गया, किया गया। बीच में जो है यहाँ पे खाने की तैयारी भी हो रही है, दाल चावल बना रही हूँ। आज मेरे घर में आज साल भर बाद लगभग उड़द चने की दाल बन रही है, या फिर ये कह सकते हैं 9 महीने बाद या 10 महीने बाद, क्योंकि जब से खुशी आई है और जब से मुझे पता चला कि खुशी को उड़द चने की दाल नहीं पसंद, तो ये दाल मेरे घर में बनी ही नहीं खुशी के सामने। क्योंकि जब मैं गुड्डू तन्मय की चॉइस का ख्याल रखती हूँ तो मेरे को खुशी का भी रखना चाहिए। कई बार ही आप लोग कमेंट कर देते हो आप खुशी को ये वो। देखिए मैं खुशी के प्रति जो मेरा प्यार है वो मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाऊंगी। एक तो मैं खुशी को भी नहीं दिखा पाती हूँ, तो आप लोगों के सामने तो क्या ही दिखा पाऊंगी। ऐसा नहीं है, प्यार है मुझे उससे, क्योंकि कुछ लोग जो है सोचते हैं बोलते हैं। तो क्या बोलूँ, चलो छोड़ो। दाल में छौंक लगाने के लिए सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन लिया, जिसको मैंने जो कूटना होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैं तो भूल ही गई। लोग मूसली क्या इमाम जस्ता भी बोलते हैं, हाँ। उससे उसको कूटा और वो डाला। उसके बाद प्याज डाल दिया जब वो हो गया, और उसके बाद जो है इसमें टमाटर जाएगा। फिर सारे जो मसाले डालने थे सारे, क्या मतलब लाल मिर्च और गरम मसाला डाला, और बस यही सब डाल के दाल डाल दूंगी। मसाला होने के बाद टमाटर हो जाए थोड़ा अच्छे से, बड़े हरे हरे से टमाटर थे पर ख़त्म तो करने थे, आ गए थे तो फिर मैंने इनको थोड़ा पानी डाल के भी करा। मैंने कहा ये ताकि गल जाए,
और वहाँ पर खुशी खड़ी हुई है उन लोगों के साथ, मैं खाना बना रही हूँ। क्योंकि भाई देखो, कोई हमारे घर आ रहे हैं, उनके पास खड़ा होना पड़ता है, उनको चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि भाई ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, या फिर आपने इस तरह से नहीं किया, इसको इस तरह से करो, या ये क्लीन नहीं हुआ, इसको दोबारा क्लीन करो, वो सारी चीज़ें। तो जब खुशी आ रही थी इधर किचन में तो मैं जा रही थी, जब मैं आ रही थी तो खुशी जा रही थी। यहाँ पे बना रही हूँ रायता, और ढक्कन गया रायते का दही के अंदर। इसमें मैंने चम्मच यूज़ नहीं की, ये ऊपर तक भरा हुआ था तो इसलिए इस बार इसमें चम्मच डाली ही नहीं। ये गरम मसाले की डब्बी है मेरी, और ये है काली मिर्च। तो अभी इसमें काली मिर्च जाएगी, गरम मसाला डाला है थोड़ा सा। गरम मसाला मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि इसमें धनिया पाउडर भी होता है, जीरा पाउडर भी होता है, अच्छा टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद काला नमक, क्योंकि जो काले नमक का स्वाद है ना रायते में, वो सफ़ेद नमक नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी डाल रही हूँ, थोड़ा सा रंग तो नहीं, लेकिन काली मिर्च के साथ थोड़ी सी मैं लाल मिर्च ऐड कर लेती हूँ। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये खाना मैं खिलाने वाली हूँ इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि उन लोगों का प्लान था कि वो लोग घर जाएंगे, खाना खा कर आएंगे, मुझे नेहा ने यही बताया था। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर पहले, खाना बनाने से पहले, जब तक मैं दाल भिगो चुकी थी 1 गिलास जो मेरे घर में बनती है, तो उन लोगों ने बोला नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हमें भूख ही नहीं है, हमने समोसा वगैरह खा लिया है। तो फिर मेरा मन अंदर से कुछ कुछ हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई देखा जाएगा, बरकत होगी खाने में, कोई बात नहीं, माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और बना डालो, दाल में बरकत अपने आप हो जाएगी। तो फिर चावल हमने एक्स्ट्रा बना लिए थे 2.5 गिलास, और खीरे का रायता, और साथ में बना ली है उड़द चने की दाल, और बस थाली तैयार है। रोटी नहीं बनाई, उन लोगों को भी दे दी और हम लोगों ने भी खाई, और 1 कटोरी दाल बच भी गई थी। तो अगर मन अच्छा हो ना, तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब मैंने सही बोला है ना, गलत तो नहीं बोला? जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सही बोला है, चलो गलत बोला हो तो बता देना। तो सफाई हमारे घर में जारी है, और अब कम से कम 2-2.5 महीने मैं बेफिक्र रहूँगी कि मेरा घर साफ़ है। हाँ, क्लीनिंग होगी किचन की, तो इस बीच जो है 2 बार या 1 बार, 2 बार हो जाएगी डीप क्लीनिंग, 2 नहीं तो 1 बार तो कंफर्म है। 1.5-2 महीने में मेरे को किचन डीप क्लीन का रहता ही रहता है, फ्रिज होता ही रहता है। हाँ, घर का है, घर नहीं होता है 2 महीने में डीप क्लीन, घर को लग जाते हैं 3 से 4 महीने डीप क्लीन होने में। तो यहाँ पर जो है बेड की सेटिंग हो रही है, सारा सामान बेड का निकाला गया, फिर उसको दोबारा से सेट किया गया। घर में दूसरे वाले बेड में जो भी इस तरह का सामान था, जो कुछ ऐसा सामान था जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, वो भी हमने इधर ही रख दिया। उसके बाद बेडशीट डालना, मतलब काम ये लोग कर रहे थे, इनके साथ थोड़ा बहुत हमें भी लगना पड़ रहा था, और खड़े तो इनके पास रहना ही पड़ रहा था। तो ऐसे लग रहा था यार हम खुद ही हम खुद ही कर लेते, पर ये है बहुत हेल्प हो जाती है यार। हमने फिर ऊपर के जो काम थे थोड़े बहुत, बीच में मैं शॉप पे भी गई हूँ, क्योंकि वहाँ का भी बीच बीच में बुलावा आता रहता है, यहाँ ये देख लो, वहाँ वो देख लो। अब मैं कई बार विपिन के ऊपर डाल देती हूँ, आप देख लो यार मैं बिज़ी हूँ, तो वो कहते हैं बाद में तू मेरे को बोलेगी तो तू अपने आप जाके देख के आ। तो यहाँ पे अब ये छोटे वाली पेटी है, जिसमें हमारे पास जैसे कुछ जोड़े वोड़े होते हैं ना, जो इधर उधर से कहीं से मिल जाते हैं, तो वो मैं इसमें सेट कर रही हूँ। ये आगे काम आ जाएंगे, आगे यूज़ हो जाएंगे। और पैंट शर्ट के तो काफ़ी सारे निकल गए थे मेरे पास, मेरे घर से भी, जैसे कई बारी मम्मी विपिन का दे देती हैं तो मैं रख देती हूँ आके, क्योंकि विपिन सिलवाते नहीं है ज़्यादातर, रेडीमेड, ज़्यादातर नहीं, पूरा रेडीमेड ही पहनते हैं। तो फिर उसकी सेटिंग वगैरह करना, तो खुशी को ना इसकी सेटिंग पसंद नहीं आई, तो उसने क्या करा, दोबारा से यहाँ पर सेटिंग, मैं यहाँ पे खड़ी हुई भी नहीं हूँ, यहाँ पे ये इसने व्लॉग अपने आप ही बनाया था, तो इसने दोबारा से इनको सेट किया, क्योंकि पहले सेटिंग इसकी कुछ और थी, फिर इसमें और कपड़े ऐड हुए, तो फिर यहाँ पे कुछ और सेटिंग हुई। लेकर आए जल्दी जल्दी में शॉप पे, क्योंकि आज मैं सुबह से नहीं आई, ये दोपहर में भी बोल रहे थे, फिर शाम को भी फ़ोन किया था 5 बजे से कि चली जाओ। मैं बिंदी लगाना भूल गई, फटाफट मुँह धोया, इनके साथ आई, कह रहे जल्दी चल फिर और अंधेरा हो जाएगा। तो हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे खेत हैं, शॉप का ये वो, तो मैं आपको आज रोड दिखाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। जो आप देख रहे हैं रोड जा रहा है, मैं थोड़ा आगे जाके दिखा कर आती हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा। मतलब कुछ कदम चलना पड़ेगा, पैदल आपको 1 मिनट लगेगा रोड तक जाने में। देख रहे हो सामने दिख रहे हैं आपको ट्रैफिक, ये रोड है, हाईवे है बल्कि। विपिन आना 1 मिनट, आना 1 मिनट, ये हाईवे है,
जहाँ से लोग आ जा रहे। देहरादून रोड है वो बाहर वाला। मैंने कहा चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा रोड से अंदर है, क्योंकि रोड पे आप समझते हैं कि रोड पे ये जो बाहर जा रहा है देहरादून रोड है ना, है। एक मिनट आना, सब पूछ रहे थे ना, एक दो मैसेज आ रहे थे ना कि खेत हैं ये वो, तो वो देखो वो बाहर रोड है, देहरादून रोड, पूरा हाईवे है ये। हाँ, तो इस तरह से अब ये देख लीजिए, वहाँ से बस जब आप यहाँ तक आ जाएंगे ना तो आपको सामने से रश्मि कलेक्शन शो हो जाएगा, वो रोड है। ठीक है, मैं उस दिन दिखाऊंगी आपको, पूरा रास्ता समझ आ जाएगा। अब यहाँ तो मिल नहीं रही थी जगह, अगर मैं यहाँ लेती, यहाँ प्लॉटिंग नहीं हो रही थी, मैं यहाँ लेती तो फिर ऐसे जब कोई देगा, कोई ज़मीन बिकेगी तभी लेता है इंसान, और मुझे काम करना था। ऑन रोड भी नहीं मिल रही थी इस साइड, जो मिल रही थी वो आगे मिल रही थी, और वो जहाँ मिल रही थी उनकी नॉनवेज की शॉप थी, तो मैं वहाँ नहीं कर सकती। सब जो लोग खाते हैं उनको नहीं लगेगा, जो लोग नहीं खाते हैं उनको अजीब लगता है, तो मैं वहाँ शॉप नहीं कर सकती थी। जहाँ नॉनवेज जो है बिकता है वहाँ मिल रही थी, वो ऑन रोड ही है। तो ये देखो इधर रोड जा रहा है, वो रोड है। पैदल वालों को रोड से यहाँ आने में 1 मिनट लगेगा, और यहाँ आते ही ना उनको शॉप दिख जाएगी, क्योंकि दिख रहा है टंकी वाला वाइट। पास में जाएंगे, ये पेड़ है ना यहाँ पे, इस वजह से ढक गया वो, वरना वो हमने इसीलिए लिखवाया है। जो ये है देखो, हमारे इधर जो वॉल है ये वाली, इस पे भी हम लगवाएंगे ना फ्लैक्स, तो वो दिख जाएगा। अभी मैं आपको गाड़ी से बाहर की साइड दिखा दूंगी चलते हुए। ठीक है, गाड़ी से तो मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे रोड तक जाने में। हाँ, पैदल 1 मिनट लग सकता है। ये देखिए ये आ गया, सब हटेगा। ठीक है, तो हमें यहीं जगह मिल रही थी, तो इस वजह से, वरना हमने आगे का भी सोचा था। अब रुकने का था नहीं। विपिन यार, नंगे तारों को मत छेड़ो विपिन, आप रिस्क लेते हो। तो अभी ऊपर आए हैं, लाइट नहीं आ रही, पता नहीं यार क्या करूँ, इतना गुस्सा आ रहा है यार। घर पे ऐसे ही दरवाजे लगवाने, ये तो गीले हो रहे हैं। ओ, वॉश बेसिन भी लग गया, तो सीट भी लग गई है, और ये भी लग गया है, गंदा हो रहा है अंदर। पानी आने लगा, उसमें तो आ ही रहा है टंकी का। अभी ना इधर जो है यूज़ ही नहीं हो सकती सीट, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलो जब होगी हो जाएगी, वो ठीक करेंगे आके। इसका इतना वो भी नहीं है, और दरवाजे सुंदर लग रहे हैं, दरवाजे सुंदर लग रहे हैं। ओ, ये गीला हो रहा है, उधर भी पानी का लग चुका है। ये तो आप देख ही चुके थे, यहाँ इन लोगों का सामान रखा हुआ है। दरवाज़ा देखो कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार दरवाज़ा। घर पे भी चेंज कराऊंगी कभी। तो हम आ गए बाहर रोड पे। यहाँ से ये देहरादून जा रहा है रास्ता, और देहरादून से देहरादून रोड पर ही आपको मुड़ना है, यहाँ पे लखन वाला चौक पे, जो मैंने कम्युनिटी पे एड्रेस दिया था। इधर की साइड आप जाएंगे सीधा तो सहारनपुर, विकास नगर, हरबटपुर, इस तरीके से सामने की तरफ आपको, मतलब इधर की साइड तो हरबटपुर आएगा पहले तो, मतलब और भी जगह आएंगी, बैरागी वाला वगैरह ना, तो मेन जो आपको पता होगा मैं वो बता रही हूँ। पर आपको, अगर आप देहरादून की साइड से आ रहे हैं तो पहले मेरा ही पड़ेगा। अगर आप हरबटपुर से आ रहे हैं तब आपको देहरादून रोड पे आगे जाना है। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बिंदी के बगैर कितना अजीब लग रहा है माथा यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जल्दबाजी में बिंदी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं एक भैया से बात करने के लिए, रूम्स के लिए, क्योंकि कोई अगर दूर से आ रहा है और वो रात को रुकने लगा बंदा, तो प्रबंध होना चाहिए। देखो दूर से आने वाला रुकेगा ही रात को, तो इस वजह से मैंने कहा बात करके चलते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है उस दिन की। और मैं तो चाहती हूँ, मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं, हम आएंगे, चंडीगढ़ से भी था मैसेज, दिल्ली से भी थे, 5 लोग भी आ रहे हैं दूर से, तो उन 5 लोगों का इंतजाम होना चाहिए। वैसे तो घर पे भी हो जाएगा, पर वो है ना कि भाई थोड़ा सा फिर दिक्कत ना आए, इस वजह से। वो यहाँ पे चलते हैं अंदर, पूछते हैं 20 तारीख के लिए खाली होगा क्या, बात कर लेते हैं इनसे।
तो इनसे देखते हैं बात हो पाती है नहीं हो पाती है। और जो मुझे एक दो काम है मार्केट का वो करते हैं, अगर वहाँ ओपन रही शॉप तो ही हो पाएगा, वरना कल होगा। तो अभी तो लाइफ में ना भागम दौड़ चल रही है, जो कि अगले 5-6 दिन या ये कह लो कि 20 तारीख तक रहेगी, जब तक कि हमारी पार्टी नहीं हो जाती है। उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। फिलहाल इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।